हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल भारत कॉमर्स क्लासेस। तो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि आपके लिए मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ बिजनेस मैथ्स की। तो आज हम उसकी फर्स्ट चैप्टर बिगनिंग कर रहे हैं। वी आर बिगनिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हमारा मैट्रिक्स और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैट्रिक्स, यू कैन राइट इट एज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बट स्टिल हमारे चैप्टर का नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, वो समझना हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। देखो, अगर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें, उसका मतलब होता है अ मैट्रिक्स इज एन एरे। एरे मतलब होता है एक से होता है ना, फॉर्म बनती है लाइक दिस एरे। इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट्स है ये बोलते हैं हमारा एरे। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड इन रो और कॉलम। एरे मतलब किसी भी चीज का एक ग्रुप। ठीक है, एरे मतलब किसी भी चीज का एक ग्रुप जिसे हम रो। देखो, आप सबको पता होगा, ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6, तो मैं अगर ऐसे बात कर रहा हूँ तो ये होती है हमारी रो। ठीक है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग लाइक दिस, तो ये होता है हमारा कॉलम। ठीक है, आप सबको ही पता होगा, एक्सेल की शीट में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा है डोंट वरी, आई एम टीचिंग। ठीक है, देखो, ये क्लियर हो गया। ओके, नाउ हमने सीखा एक कॉलम और रो को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, और हम हमेशा रिप्रेजेंट होगा कैपिटल लेटर्स से। लेटर्स आप सबको पता होगा, ए बी सी डी, लाइक ए बी सी डी। क्या हम मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, मैट्रिक्स में हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट होगा। क्लियर? एंड द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इन स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर मतलब ये जो होता है ना 1 2 3 4, यहाँ पे मैं एबीसीडी भी लिख सकता हूँ। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स बोला आपको ए, मैंने उसके एलिमेंट्स चाहिए ए बी सी डी। सो जो एबीसीडी है ना, ये है क्या हमारे, ये हमारे सारे हैं एलिमेंट्स। दीज आर व्हाट, दीज आर एलिमेंट्स। इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो भी सारे नंबर्स, अल्फाबेट्स, लेटर्स, कोड्स, जो कुछ भी आएगा सब किस फॉर्म में आएगा? छोटी फॉर्म में आएगा। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में आएगा। इन सबको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, these are what, these are elements. Okay, now if I have written an example, a is equal to 1 2 3 4, this is what, this is a matrix. ठीक है, अभी हम इसकी ऑर्डर पे नहीं जा रहे हैं, आई एम टीचिंग व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, दो ब्रैकेट लगा दो स्टार्टिंग में। ठीक है, कोई भी नंबर लिख दो इज्जत से। ठीक है, यू हैव टू राइट इन अ रिप्रेजेंटेड मैनर। ओके, इज्जत से मेरा मतलब है यू हैव टू राइट रिप्रेजेंट द नंबर्स इन अ प्रॉपर वे। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज अ मैट्रिक्स डन। अब देखो इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका जरूरी है, इसका एक एड्रेस होता है। जैसे आपने एक्सेल चलाया होगा बहुत लोगों ने, उसमें एक सेल एड्रेस होता है, राइट। A11 A31 J3 J कॉलम, ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स का एड्रेस होता है ना। सिमिलर वे यहाँ पे एड्रेस होता है। मैंने आपको बोला 1 2 3 4। ठीक है, मैंने आपको सिखाया कॉलम्स और रो। ये क्या होती है, ऐसे क्या होती है हमारी कॉलम होती है, ऐसे क्या होता है हमारा, सॉरी, ऐसे रो होती है, ऐसे कॉलम होता है। ओके, हम पहले क्या करते हैं, हमेशा रो इनटू कॉलम लिखते हैं। व्हाट वी राइट रो इनटू कॉलम। ओके, तो इसका क्या होगा, हमने लिखा ए। ठीक है, ये कहां पर है, पहले नंबर पे है ना। रो कौन सी है, दिस इज फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का 1 लगा दिया। कॉलम कौन सा है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, राइट। देखो सिंपल सी बात है, पहला रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। ये वाला 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो। ये वाला 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। ठीक है, A11 क्या है हमारा 1। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं ये 2 क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस 2, इस 2 का एड्रेस क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम। क्या बोला मैंने, ए पहली रो, क्योंकि ये पहली रो है ना। देखो सिंपल सी बात है, रो तो एक ही चल रही है ना, बेशक कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। क्या है ये, पहली रो का सेकंड कॉलम है। ठीक है, सो ये सेल एड्रेस हो गया इसका। अब क्या है, मुझे 3 का देखना है। नाउ आई वांट टू चेक द 3। 3 क्या है, ये है फर्स्ट रो सेकंड रो, मतलब पहले क्या आता है, हमेशा हमारा रो आएगा 2। कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है ना, इधर वाला पहला कॉलम है, ये हो गया हमारा पहला कॉलम। गाइस, दिस इज व्हाट, 3 का एड्रेस क्या है, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये हमारा एड्रेस है। अभी हम इससे बड़ा मैट्रिक्स देखेंगे और हम उसका भी एड्रेस देखेंगे, बट फिलहाल इतना सीखते हैं। 4 ए, देखो इसमें क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो। इफ आई राइट इट एज दिस इज फर्स्ट रो,
दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंड रो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, आई एम राइटिंग कॉलम एज सी, ये हो गया हमारा सेकेंड कॉलम। ठीक है, सिंपल। अब देखो क्या करना है हमें, मैंने बोला 4 का क्या होगा, 4 का देखो क्या है हमारा सेकंड रो है, सेकंड रो। कॉलम क्या है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड में आ रहा है ना, सेकंड रो। ये बन गया हमारा सेल का एड्रेस। क्लियर विद द बेसिक्स। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इसका अनदर एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब गाइस आप एक काम करो, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज द रो एंड व्हाट इज द कॉलम डिफरेंस। ओके गाइस, अब देखते हैं अनदर एग्जांपल। देखो मैंने एक मैट्रिक्स लेट किया, लेट द मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6। जरूरी नहीं है, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी नंबर हो, चाहे एबीसीडी हो, चाहे कोई भी अल्फाबेट हो, चाहे कोई भी कोड हो, यू कैन टेक एनीथिंग इन दिस मैट्रिक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मैंने बोला कि फाइंड द एड्रेस ऑफ ईच एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए। आपको ए मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट का एड्रेस बताना है। कैसे करेंगे, हमने लिखा 1, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, फर्स्ट रो, दिस इज व्हाट, दिस इज सेकंड रो। कॉलम कितने, 1 2 3, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, थर्ड कॉलम हो गए। मैंने बोला फर्स्ट, 1 कौन सा नंबर पे है, ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो, A1। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। तो गाइस देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, 2 कहां पे लाई कर रहा है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो हमने क्या लिखा, सेकंड कॉलम। इन द सेम वे थर्ड का ए फर्स्ट रो 3 फर्स्ट रो में आ रहा है ना, ये रखा फर्स्ट रो। कौन सा कॉलम है, 1 में नहीं है, 2 में नहीं, कौन से में आएगा, 3 में। 4 कौन से में आएगा, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 5 सेकंड रो, क्योंकि रो तो फिक्स हो गई, सेकंड कॉलम, ये ले सेकंड में है ना। 6 कौन से में आएगा, ए 2 3। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ सेल एड्रेस क्या होता है। ठीक है, इसे हम सेल एड्रेस या एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस, ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ईच मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैव अ पर्टिकुलर एड्रेस व्हिच इज डिनोटेड बाय आई क्रॉस जे। हमने भी क्या सीखा, हमने सीखा कि हर एक का पर्टिकुलर एड्रेस होता है, राइट। वी लर्न व्हाट, वी लर्न दैट ईच एलिमेंट हैज अ पर्टिकुलर एड्रेस। ये एड्रेस है। these are what addresses of each element of a matrix। ठीक है, ये हर मैट्रिक्स का एक एलिमेंट का एड्रेस है। ठीक है, हमने क्या सीखा, पर्टिकुलर एड्रेस विच इज डिनोटेड बाय आई क्रॉस जे। अभी आई क्रॉस जे क्या होता है, व्हाट इज दिस आई क्रॉस जे। आई मतलब होता है रो, जे मतलब होता है कॉलम। ठीक है, आई क्रॉस जे, इसे हम क्रॉस बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बोल दो, बट जनरली वी कॉल इट एज क्रॉस। ठीक है, लाइक आई ए आई जे का मतलब होगा रो और कॉलम। ये होता है मैट्रिक्स हमारा, मैट्रिक्स का कॉलम या रो। देखो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोला मैंने, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। ठीक है, अब इस आई का मतलब क्या है, दिस आई रिप्रेजेंट्स रो एंड दिस जे रिप्रेजेंट्स कॉलम। ठीक है, देखो हमने 1 1 में सीखा, हमने बोला ए 1 1, ये वाला 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम। सो 1:1 क्या हो गया, कॉलम। गाइस दिस इज व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉलम। ये हो गया हमारा रो और ये हो गया हमारा कॉलम। ओके गाइस, आर यू क्लियर विद दिस। देखो अब हमारा एक जो पर्टिकुलर रो होता है मैट्रिक्स का, अब हम सीखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मैंने आपको एक बोला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने आपको मैट्रिक्स बोला, अब इसका ऑर्डर क्या है, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आप क्या बोलोगे, कितने एलिमेंट्स ये बोलोगे क्या, नहीं ना। हमने अभी सीखा आई क्रॉस जे में होता है हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, तो उस आई क्रॉस जे को हम क्या बोलते हैं, आई क्रॉस जे। गाइस अभी हमने सीखा कि आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। सो देखो, सो गाइस देखिए अब हमारे इसके अंदर कितनी रोज है, 1 2, दिस इज 1 2,
तो हमारा इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 रो 2 क्रॉस। देखो हमने क्या बना, आई क्रॉस जे सीखा है ना हमने अभी। आई का क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 2, मतलब रो रिप्रेजेंट करते हैं ना, जे क्या करता है कॉलम, 1 2 3, 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर हो गया किसी भी मैट्रिक्स का। फिनिश। आई एम इरेजिंग दिस। देखो हमारे क्या लिखा है, ऑर्डर इज नोटेड बाय m क्रॉस n। इसे हम बोलते हैं m क्रॉस n। दिस इज व्हाट m रिप्रेजेंट्स रो एंड n रिप्रेजेंट्स व्हाट्स कॉलम। क्लियर? वेयर m is equal to row and n is equal to column। सेम चीज यहाँ लिखी है, मैं आपको इसे इरेज करके आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है, वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लिख सकते हो आप। ओके, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इफ आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, दिस इज 2 4 8 1 3 6 2 9 8। मैंने ये बोला, कितनी रोज है, 1 2 3 3 क्रॉस 1 2 3, कितने कॉलम से, 3। ऑर्डर क्या बना, m क्रॉस n। m कितना है, 3, n कितना है, 3। डन। ये होता है हमारा किसी भी मैट्रिक्स को पहचानने का ऑर्डर। ओके गाइस, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई एम राइटिंग सम मोर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड आई एम गोना टीच व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो प्लीज। सो गाइस, अब हम सीखते हैं हमारे टाइप्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के। देखिए, रो मैट्रिक्स। देखिए मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये सिर्फ आपका बेसिक है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई विल रेफर यू, स्ट्रांगली रेफर यू टू लर्न दीज ऑल। क्योंकि पता क्या होता है, कई बार थ्योरी में ना क्वेश्चन आ भी जाता है कि टाइप्स कितने होते हैं मैट्रिक्स के। एक एक टाइप को डिफाइन करो, क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिफाइन ऑल द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इसके कई बार क्वेश्चन में एग्जाम बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो हम सीखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, एक होता है हमारा रो मैट्रिक्स, जैसे नाम से पता चल रहा है, जिसमें खाली रोज होती है, वो होता है हमारा रो मैट्रिक्स। देखिए इसमें सिर्फ लिखा है इट रिप्रेजेंट्स ओनली रो एलिमेंट्स, मतलब 1 2 3 4। इसमें रो कितनी है, 1, कॉलम कितने हैं, 4। कॉलम जितने मर्जी हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट रो कितनी है, 1 into 4। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, m into n क्या बन गया, अब इसी का तो ना ऑर्डर बन गया है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही कॉलम हो। ये बात पकड़ लेना। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक ही रो हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बोथ द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें एक ही रो या एक ही कॉलम हो, वो क्या कहलाएगा हमारा, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। ओके, इसमें कितनी रो है, 3 रो है, पर कॉलम कितना है, 1 है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, क्लियर गाइस? ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है ना, ऐसे इसमें होता है। इट रिप्रेजेंट्स मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब m इज इक्वल टू n, मतलब m क्या होता है हमारा, रोज, n क्या होता है, कॉलम। ये दोनों जहां इक्वल हो जाए वहां हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा, देखो 1 2 3 4, मैंने लिखा 1 2 3 4। ठीक है, नंबर्स अलग है, बट क्या है, m इज इक्वल टू n। ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो दिस इज व्हाट स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे नाम से पता चल रहा है, स्क्वायर का उल्टा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 क्रॉस 4। 2 क्रॉस 4 कैसे, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, 2 क्रॉस 4 मतलब क्या m इज इक्वल टू n है, नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है। तो दिस इज व्हाट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखते हैं हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है a इज इक्वल टू, जहां पे डायगोनल जो होता है ना, प्राइमरी, इसे बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल। दिस इज प्राइमरी डायगोनल व्हिच वी हैव टू फाइंड। देखो फाइंड कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जहां पे ऐसे करके जो ऐसे ट्राइंगल, देखो ऐसे करके लाइन डाल दी, बीच में कहीं 3 नंबर लिखे हुए हैं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, आपने ऐसे करके इसे ऐसे कवर कर दिया। मतलब ये वाला पहला 2, देखो क्या मैं कह रहा हूं मैं, A11 A22 और A33। ये तीनों एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर 0 होने चाहिए। खत्म। क्या बोला मैंने, ये A11 है ना, ये A22 है, ये A33 है, मतलब इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे 0 हो। फर्क क्या है, कोई भी नंबर चले, एक ही नंबर होना चाहिए। क्या बोला मैंने, एक ही नंबर होना चाहिए स्केलर के अंदर। लाइक अगर आप 5 लिख रहे हो तो सब में 5 ही होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, डायगोनल के अंदर, राइट। उसमें कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। इसका ठीक अपोजिट होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में सेम चीज है, हमें डायगोनल ही देखना होता है। वी हैव टू फोकस ऑन द सेम डायगोनल, बट द डिफरेंस लाइज इज उसमें कोई भी नंबर चलेगा डायगोनल के अंदर। दिस इज द रॉन्ग थिंग, यहाँ पे 0 आना चाहिए था, यहाँ पे 0 आएगा हर तरफ। देखो क्या सीखा हमने स्केलर के अंदर, प्राइमरी डायगोनल के अंदर नंबर सेम होना चाहिए, बाकी सारे नंबर 0 होने चाहिए। डायगोनल के अंदर क्या सीखा,
डायगोनल के अंदर हम सीखा कि सारे प्राइमरी डायगोनल्स में नंबर अलग अलग होने चाहिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट सारे बाकी बचे हुए एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। आई होप यू आर क्लियर विद दिस गाइस। अगर क्लियर ना हुआ हो यू कैन कमेंट मी, बट आई विल से दैट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट अ बेसिक। इफ यू डिडंट गेट इट डोंट पैनिक, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं समझ में तो भी चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो 3 मैट्रिक्स बचे हुए हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि उससे हमारा पूरा पैटर्न सॉल्व होता है क्वेश्चंस का। ओके, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई एम राइटिंग few more examples of it. Yeah, please take the screenshot of this. गाइस, हमारे जो 2 इंपॉर्टेंट बचे हुए मैट्रिक्स है वो है ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, क्योंकि ये हमारा आगे काम में आएगा अलग अलग मैट्रिसेस में, राइट? जो हमारे अलग अलग मैट्रिक्स को सॉल्व करने का फॉर्मूलाज होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, इससे हम कुछ भी बोल सकते हैं। इससे फर्क क्या होता है, हमारा कोई भी मैट्रिक्स हो जिसके प्राइमरी डायगोनल, व्हाट आई एम सेइंग, द प्राइमरी diagonals like this, it is like this only, please don't go on drawing। देखो मैंने क्या बोला, प्राइमरी डायगोनल क्या क्या होते हैं, what is primary diagonal, a11, a22, a33, this is what, this is primary diagonal। ठीक है, प्राइमरी डायगोनल होते हैं। उसमें प्राइमरी डायगोनल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा 1 होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स मस्ट बी 0। ओके, डायगोनल में क्या सीखा, एनी नंबर, कोई भी नंबर चलेगा, बट अदर एलिमेंट्स शुड बी 0। उसमें क्या सीखा, प्राइम, उसमें स्केलर में द नंबर शुड बी सेम, the number should be same and other elements should be 0। अच्छा, हमें इससे एक ही सीखने को मिलती है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो उसमें हमारे अदर एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, राइट? जिसमें डायगोनल का काम आ जाए उसमें हमारे एलिमेंट्स सारे 0 होने चाहिए। क्लियर? अब देखो, 0 मैट्रिक्स सबसे आसान, जिसका कोई यूज नहीं होता, सबसे बेकार, नल मैट्रिक्स, नल्ला, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कौन से ऑर्डर में, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं पता हमें, 0 है, खत्म, finish up। So guys, this was all from my side today। I'm gonna help you in the next part। We will cover all the addition, subtraction, multiplication of the matrices, that how we deal with the addition, subtraction, multiplication of the matrix, and how are we gonna deal with them। Okay, so guys, this was all from my side today। Thank you for watching। If you like this session, please like, comment, share and subscribe। अच्छा हाँ, एक important बात, ये आप सबके लिए BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, CA, CS, CMA and BBA and many more competitive exams, ये आपके बहुत सारे competitive exams में आता है। So these are relevant for all these classes। If you like the session, please like, comment, share, subscribe। You can refer this video to your friends who are pursuing these courses। This will help them a lot, and I'm gonna complete whole the course in this lecture, in this video only। So please subscribe my channel। Thank you guys।